जय श्री राधे। मैं आचार्य वेदमणि तिवारी पूर्वत सूचित किया था कि दुर्गाष्टमी पर एक लाइव हवन कराएंगे, जो कि लोग इससे लाभान्वित हों। और यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से यह आयोजन किया गया है, जिसका अधिक से अधिक लोग जुड़ करके इसका लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनावें। सबसे पहले हम यूजफुल पूजा ऐप का पूजन सामग्री की किट जो है वह खोल करके आप लोगों को दिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले भी हमने बताया है कि पूजन की सामग्री आप लोगों को व्यवस्थित करना है। जो भी पूजा की सामग्री की लिस्ट थी हमारी, वह यूजफुल पूजा ऐप के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग उसे व्यवस्थित कर चुके होंगे, आशा करता हूं। और यह यूजफुल पूजा ऐप की किट मैं एक एक करके खोल के दिखाता हूं। यह पीला कपड़ा, एक एक सामान मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग भी ऐसे ही सारी सामग्री की व्यवस्था करके अपने पास रख लेंगे। जो कि यह चावल है, यह सुपारी है, रुई की बत्ती है, लौंग है, इलायची है और अगर है, जनेऊ है, लोबान है और ये तगड़ है, पीली सरसों है, काला तिल है, रोली है, कमलगट्टा है, पिसी हुई हल्दी है, इंद्रजौ है और धूप बत्ती है, जौ है और मिट्टी के 2 दीपक, जो कि मैंने पहले बताया था। एक में माता जी के लिए जोत जलाई जाएगी देसी घी का, और एक में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाएगा भैरव जी के लिए। और दोने की एक गड्डी है, एक नारियल है, सूखा गोला है, पंचमेवा है, कलावा है और माता जी का श्रृंगार है। देसी घी का पैकेट है, सिंदूर का पैकेट, अबीर है, इत्र है, एक माचिस है और सरसों का तेल है, कपूर है, हवन सामग्री है। आवश्यकता अनुसार हमने पहले भी बताया था कि 2 बच्चे और मियाँ बीबी के लिए ही ये आयोजन है। ये सामग्री की पैकेट है, नागर मोथा और यह लाल कपड़ा, ये हवन सामग्री के साथ साथ हवन के लिए लकड़ी की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था की गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद यूजफुल पूजा ऐप को कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सामग्री उपलब्ध करा रहा है। आप लोग इस सामग्री को अपने घर से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यूजफुल पूजा ऐप पे इसका वेबसाइट भी है, आप उससे जुड़ करके यह सामग्री आप अपने पास मंगवा सकते हैं। यह पहले भी बताया गया था। अब पूजा की तैयारी हो रही है, उसके बाद आप लोगों को यह पूजा का पूर्ण लाभ हो, इसके लिए मैं यह चाहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ें और जुड़ करके इस पूजा का पूरा लाभ लें। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनावें, ऐसी कामना है हमारी। इसी के साथ पूजा की तैयारी चल रही है और भगवती की आराधना चलती रहेगी। मैं अपने यजमान A.K. शर्मा जी और उनके श्रीमती जी आकांक्षा शर्मा जी से यह निवेदन करूंगा कि आप लोगों से यह परिचय करवा दें कि आज पूजा का पहला आयोजन ऑनलाइन हो रहा है। इस ऑनलाइन पूजा का आप लोग लाभ ले पाएं, इसी कामना के साथ A.K. शर्मा जी।
मुझे आशा है कि हम लोग पहले से तैयार होंगे पूजा को लेके, चीजों को लेके। आज हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से ये पहली ऐसी पूजा है जिसे हम लोग ऑनलाइन कर रहा है, और इस पूजा में हम लोग जुड़ते हैं, अपनों को जोड़ते हैं, अपने साथियों को जोड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, और माँ भगवती की हम लोग प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती जो प्रसन्न हुई है और जो खुशियाँ हैं उससे हमारी जिंदगी को भरिएगी। दोस्तों, यहाँ मैंने पहले भी आपसे बोला है कि हमें आपके जो सुझाव हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा आपके पूरा है। आपकी जरूरत हमें हर पर होगी, और हम अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट है वो कर पाए। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी बताइए, और अगर हमारी व्यवस्था आपको अच्छी लगे, चीज़ें आपके हिसाब से हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप कमेंट में वो भी बताइए। दोस्तों, आज है दुर्गाष्टमी और नवमी, जैसा कि आपने बताया था टाइम के साथ साथ पहले दुर्गाष्टमी और फिर दुर्गा नवमी। हम लोग चाहते हैं कि चाहे तो पूजा करते हैं, लोग दुर्गा नवमी की पूजा करते हैं, खाली अपने हिसाब से, लेकिन जो हवन है वो एक माध्यम में उसको किसी भी दिन किया जा सकता है। तो इस हवन करते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि सबके कामना करेंगे जी। और इधर आप देख रहे हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं वो बिजी बस चल रही है। एक आइटम, एक सामान का ध्यान रखा गया है। जो लिस्ट आपके साथ पहले शेयर की गई थी, एक आइटम उसी क्वालिटी के साथ इसमें डाला है, पूजा के टाइप के कोई अड़चन ना आए, कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। और ये तैयारियाँ साथ में देख रहे हैं कि इस तरह की जो तैयारियां हैं वो हम लोग करते हैं पूजा में। जनरली पूजा होती है तो हम इस तरह की तैयारियां करते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे तैयारी हो रही है वैसे आप अपनी तैयारी भी साथ साथ में कर सकते हैं। चौकी ले लीजिए, पे जो कपड़ा है, लाल कपड़ा या जो कपड़े आपको बोलेंगे के काम आता है। जो लाल कपड़ा है वो जो सूखा नारियल है, उस नारियल को लपेटने के काम आएगा, और उसमें सूखा नारियल हम लोग लपेटेंगे। कलश ले लेंगे, उसमें जल डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, एक सिक्का रखेंगे, थोड़ा सा चावल डालेंगे, और आम के पत्ते। उसके ऊपर जो आपको बताया था पूरब और पश्चिम, यानी कि जो अपनी दिशाएं थी, नारियल के रखने की जो दिशाएं थी, वो उसी तरह से हमने यहाँ पे अरेंज किया है। माता भगवती का प्रतिमा हमने यहाँ पे स्थापित किया हुआ है, और साथ में अभी जो आचार्य जी हैं वो हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं हवन के लिए, और अभी बहुत जल्दी पूजा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस बीच में अगर आप का कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो दे भी सकते हैं, उस पर हम लोग अमल करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों हम लोग जुड़ते हैं। आचार्य जी ने जो आइटम है सारा वो दिखा दिया है, एक एक करके जो आइटम था वो सारा का सारा डाला गया है यहाँ पे। और इसी के साथ जो मेरी धर्म पत्नी है आकांक्षा जी, उनका मत ध्यान लेते हैं जी। आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात ये जो मुझे ये लगी कि इन्होंने सारे जो भी हैं पूजा की सामग्री उसमें पैक किए हैं, जो कागज का लिफाफा वगैरह होता है। और ये पॉल्यूशन की वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं, तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। और ये गल भी जाएगी मिट्टी में, और जैसे पानी से गल जाती है। प्लास्टिक क्या है कि उसको पॉल्यूशन बढ़ाती है,
और गलती भी नहीं है, तो इस वजह से आप अभी काफी टाइम से मतलब पॉलिसी इतना हो रहा है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम इतने बड़े बीमार पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर मेरा बहुत धन्यवाद है यूजफुल पूजा ऐप के लिए कि इन्होंने कागज के लिफाफे बनाए हैं पॉल्यूशन को ध्यान में रख के। बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, पूजा के साथ साथ पर्यावरण बहुत जरूरी है। सामान आगे देवे। हमारा हेल्दी रहना, हमारा स्वस्थ रहना, ये बहुत जरूरी है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी की गई है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पैकिंग का आयोजन किया गया है। और ये जो पैकिंग है वो पूरी तरह से प्लास्टिक लेस है, प्लास्टिक फ्री है। और यहाँ पे जो है आपको प्रकृति से कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई प्रकृति में नुकसान ना हो, उस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है। आप शायद ये देख रहे होंगे, आप समझ भी रहे होंगे, उस तरह की व्यवस्था है। दोस्तों ये जो पूजा है, इस व्यवस्था में एक प्रॉब्लम भी है। अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट करिए, बाकी जब पूजा होगी तो इस व्यवस्था में एक थोड़ा जो आप नोटिस कर पाए तो बहुत अच्छी बात। इसी के साथ साथ देखिए हमारे आचार्य जी तैयारी कर रहे हैं। जो फूल माला थी, फल थे, जो खुले फूल थे, पान के पत्ते थे, इस तरह से जो चीज़ें थी उसका सारा अरेंजमेंट हो रहा है। धूप घास बताई गई थी। उसके बाद माता रानी को ये जो फूल हैं, बहुत प्रिय फूल हैं, गुड़हल के फूल इसे बोलते हैं, रेड कलर के आते हैं दोस्तों। ये फूल माता रानी को बहुत पसंद है। इनकी व्यवस्था यहाँ पे प्रॉपर की गई है। दोस्तों आम के पत्ते, पान के पत्ते, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर आपको देखने को मिलेंगी। बड़ा मिट्टी का दीपक जिसमें माता की जोत जलाई जाएगी, जनेऊ, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, आपका हल्दी, पीली सरसों, धूप बत्ती, इत्र, धूप बत्ती, आपको दीपक जलाने के लिए रुई की पत्ती, जल, श्रृंगार, इस तरह से अभी आचार्य जी ने सारी चीज़ें बताई। उन्हीं की तैयारियां आप लोग देख रहे हो और ये चीज़ें प्रॉपर अरेंज हो रही है। दोस्तों कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनट में हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तब तक आप भी अपनी व्यवस्था साथ साथ बनाते रहिए। और जी आचार्य जी, पूजा के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। बड़े आराम से एक एक मंत्रों को बोलने के बाद उनका विश्लेषण करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अब हम इस देवता का ध्यान कर रहे हैं और आप लोग अपने हाथ में पुष्पाक्षत लें। उसी तरीके से हम बीच बीच में आप लोगों को एक मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग पूजा के लिए अपने आप भी जुड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पूजा का फल लें। और मैंने एक बात और कही थी कि जिन लोगों ने अगर मान लीजिए इत्तेफाक से वो सामान की व्यवस्था नहीं कर पाए या पूजा की तैयारी नहीं कर पाए, तो वो देखने से भी उनको उसका फल प्राप्त होगा। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में जाएं तो कुछ वस्तु लेकर के जाएं और चढ़ाए ही, कोई जरूरी नहीं है। भगवान जितना हम लालायित होते हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवान भी हमारे दर्शन के लिए उतना ही लालायित होता है। इसी क्रम में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक अंधा रोज मंदिर में जाता था, आंखों से न देखने के बाद भी वह मंदिर में जाता और थोड़ी देर घूम के मंदिर में भगवान का दर्शन करके चला आता। तो एक दिन उससे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि हे अंधे, तू कहाँ जाता है? तू देख तो पाता नहीं है और फिर भी तू मंदिर में जा करके गंदगी फैला के चला आता है। तो उस अंधे ने कहा कि मैं तो नहीं देख पाता, लेकिन मेरे प्रभु तो मुझे देखते हैं। वो मुझे रोज इसीलिए बुलाते हैं कि मैं उनके पास जा करके अपने दर्शन करवा के उनको संतुष्टि देता हूँ कि प्रभु को यह संतुष्टि हो जाती है कि हमारा भक्त
अब एकदम ठीक ठाक है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप लोग इस पूजा से जुड़े और इसका पूर्ण फल प्राप्त करें, और अपने आप भी जुड़े, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़े। कोई जरूरी नहीं है कि सामान लेकर के भगवान को वस्तु ही चढ़ाएं। भगवान भाव के भूखे हैं, न कि वस्तुओं के। वस्तु तो भगवान की बनाई हुई सारी चीजें हैं, ये भगवान ने ही बनाया है। जो हम आज भगवान को अर्पित करते हैं वह भगवान की बनाई हुई वस्तुएं हैं। भगवान की बनाई हुई वस्तु भगवान को ही अर्पण कर देना बहुत बड़ी शाबाशी या बुद्धिमत्ता नहीं। भगवान की बनाई हुई वस्तुओं को सुचारू रूप से उसका प्रयोग करने के लिए परमात्मा ने हमें आपको वह वस्तुएं दी हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए आचार्य जी ने जैसा बताया, प्रभु जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। प्रभु जो होते हैं वो आपके अपनेपन के, आपके अर्पण के भूखे होते हैं। आपके पास क्या वस्तु है, क्या वस्तु नहीं है, उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो तो खुद प्रभु की देन है। तो भाव के साथ बैठते हैं, अगर कुछ अरेंजमेंट हुआ है तब भी, और कुछ नहीं हुआ है तब भी पूजा अच्छी लगी, क्या हुआ, इस तरह की आप चीजें हैं तो जरूर देखिए। अगर सारी चीजें सही रही, सब कुछ अच्छा रहा और आपका साथ हमें मिला, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की व्यवस्थाएं करें, और आप इसका लाभ उठाएं, घर बैठे इसका लाभ उठाएं। आपको कहीं बाहर जाने की, कुछ करने की विशेष ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हमारी कामना है, ये हमारी कोशिश है कि हम लोग ऐसा करें। साथ साथ आप तैयारियां देख रहे हैं जो पूजा की हो रही हैं। आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी श्री दुर्गा जी की असीम कृपा से यह पूजा की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। अब हम सब लोग मिल करके भगवती की आराधना प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने पास लोटे का जल रखेंगे और एक चम्मच रखेंगे, जिससे कि आप लोग उस जल का उपयोग कर सकें। अब पूजन का प्रारंभ हम करने चल रहे हैं। आप लोग भी अपने ऊपर जल का छींटा लगाएं। एक पुष्प लेंगे, उससे अपने ऊपर जल का छींटा लगाएं। हरि ओम मां अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातो अथ तिराचम्य। 3 बार जल ऐसे लेकर के पिएंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धोलेंगे। हस्तौ प्रक्षाल्यम्, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम गंगा नदीभ्यो नमः, यमुना देव्यै नमः। हाथ धोलेंगे। हस्तौ प्रक्षाल्यम्। एक ब्राह्मण खड़े होकर के ग्रंथि बंधन करेंगे। एक पवित्री पहनेंगे अपने, उधर से जाओ, बीच में जाओ। हाँ बस बस जी। पवित्री पकड़ के रखो। पवित्री पहनेंगे अपनी अनामिका अंगुली में, जिसे आप लोग कहते हैं रिंग फिंगर। उस उंगली में एक पवित्री पहनेंगे। जिनके पास होगी तो, नहीं होने पर स्वर्ण की मुद्रिका धारण कर लेने से पवित्री धारण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरि ओम पवित्रे वैश्रव्यो सवितर्वः प्रसव उत्पुनाम नस्तेन पवित्रेण सूर्य सरस्मवे तस्ये पवित्रपदे पवित्रभो पुने तच्चके अम्मा इति पवित्रे धारणं कृत्वा अथ भाले तिलकम कृते है। थोड़ा सा और आगे आइए। अपने अपने चंदन लगाएं
आदित्या वसवो रुका विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्तो प्रयक्षन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये पवित्रं पावनासनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। माता रानी वाला दीपक पहले प्रज्वलित करेंगे। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरसि मे पाप पूजा ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओ दीप देवाय नमः कर्म साक्षिणे नमः। अब अपने अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे। श्री गणेश जी महाराज का सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। अथ स्वस्तयनं कुर्यात् हरिः ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तमः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु एकादशमां मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे को जगमायाः अग्निर्जया वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रीनुयामदेवा भद्रं पश्येमाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा त्वं सप्तनाभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन शरदो अन्ते देवा यत्रा दशकराजरसन्तरो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेखतायुर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना आदित्यर्जातमदितिर्यदित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रां तन्नःसु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः पाणि हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचे पुरंदराभ्यां नमः मातृपितचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः आस्थान देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनः आप लोग अपने हाथ में फिर से पुष्प और अक्षत ले लेंगे। गणेश जी महाराज के 12 नामों का स्मरण करते हुए मंगलाचरण करते हुए मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे।
हरि ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः मृगेन्द्रगणाध्यक्ष बालचन्द्र गजानन द्वादशैतानि नामानि सूर्यादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संग्रहे सैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषामिन्द्रस्तो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिं युगमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुशस्तेषां पराजयः तेषामिन्दुवरस्यामो हृदयस्तोजना यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विजयर्भूतिर्द्वारे तिरुपतिर्भवा अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः प्रभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् अस्मिन् सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नृत्यं प्रयामि शरणं हरि सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्ते भुवनेश्वरा देवादिसंगिना सिद्धिं ब्रह्मोशानजरा विस्ते सम्माधवं तुण्डिं तुण्डिपाणिं च भैरवां वन्दे काशे गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यातौ सर्वकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तत्रादौ प्रतिज्ञा संकल्पं कुर्यात्। अब आप लोग अपने हाथ में पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और एक फल रखेंगे। एक पान के पत्ते पे अगर उपलब्ध हो तो, और कुशा दंड लेंगे, कुछ दक्षिणा रखेंगे और अपनी समस्त मनोकामना माता रानी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए संकल्प करेंगे। संकल्प क्या है कि जो भी मकान बनाता है व्यक्ति तो नींव डालता है, नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही बढ़िया ऊपर मकान जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस पूजा के लिए भी यह नींव डाली जाती है कि हमें आगे इस पूजा में क्या क्या करना है, भगवती को किस भाव से हमें प्रसन्न करना है, उसी भाव को समर्पित करते हुए संकल्प लिया जाता है। भगवान से, भगवती से अपनी समस्त मनोकामना मन ही मन में आप लोग कहते रहेंगे। बाकी मैं संकल्प बोल रहा हूं। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः आद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो हि द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत वनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गत देशे भारत देशे उत्तर प्रदेश क्षेत्रे गौतम बुद्ध नगर जनपदांतर्गतेन गौरशीटी ग्राम नाम नगरे बौद्धावतारे वर्तमाने रौद्र नाम संवत्सर संवत् 2083 मासानां मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुभे शुक्लायां शुक्ल पक्षे अष्टम्यां तिथौ तदुपरान्ते नवम्यां तिथौ गुरुवार वासरान्वित्यर्थ यथा नक्षत्रे यथा रास्तिते शेषेषु ग्रहेषु यथा लग्न मुहूर्त योग करणार्वितायाम् एवं
ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अष्टम्यां तिथौ ग्रह कृत राजकृत पीड़ारवत नैरुच्य उत्पन्न उत्पस्यमान शकरारवत्ते दीर्घायु सतता रोग वाप्तये धन धान्य समृद्ध्यर्थं च कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थं च श्रुति स्मृति पुराणोक्ति फल प्राप्ति कामः मम यजमानस्य अनुकुमार शर्मणः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम सपत्नि सकोहम। सब लोग अपना अपना नाम ले लेंगे, अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। सपरिवारस्य जन्म लग्नतो वा दुःस्थानगत ग्रहजन्य शकरारवत्ते उत्पन्न उत्पस्या शकरारवत्ते सर्व विधि पीड़ारवत्ति हेत्वर्थक सर्व बाधा निवारण हेत्वर्थक सर्व मनोविलासित धर्मार्थ कामायु सिद्धायु द्वारा भगवती ही प्रसन्नार्थ कुंडली स्थित अंतर्गतेन क्रूर ग्रह शांति हेत्वर्थक ग्रह बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा निवारण हितार्थाय अष्टम्यां नवरात्र अंतर्गतेन अष्टम दिवसे मां भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी श्री दुर्गा देवी ही प्रियता प्रीति पूर्वक गणपत्यादि आवाहित देवानाम गणपत्यादि वरुण देवता नवग्रह मंडल देवता षोडश मातृका ओंकार महालक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी नाम पूजन आवाहन पूजन संकल्प महम कार्य ततंगत्वेन हवनाज्ञ संकल्प महम कार्य एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ जाग्रतो दूरंगमं ज्योतिगां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पवतो संकल्प सिद्धिरस्तु। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पहले भी मैंने एक दिन यूजफुल पूजा ऐप के तरफ से जब मैं लाइव आया था तो भी बताया था कि इस पूजा का उद्देश्य, जैसे आज भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ग्रह बाधाओं से, भूत बाधाओं से, प्रेत बाधाओं से वो ग्रसित हैं और परेशान हैं, तो हमारी इस पूजा से आप लाइव जुड़ करके इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। भगवती की कृपा होगी, आपके यहाँ किसी प्रकार की बाधा होगी तो उसका निवारण होगा, परमात्मा की कृपा आपके यहाँ बरसेगी। इसलिए जो लोग जुड़े हैं उनका साधुवाद धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी जल्दी हम कहेंगे कि इससे जुड़ें, ताकि अभी पूजा का प्रारंभ ही हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, साक्ष्य दर्शन करने का बहुत बड़ा फल होता है। आप लोग अगर पूजा की व्यवस्था नहीं बना पाए हैं, सामान की व्यवस्था नहीं बना पाए हैं, तो भी आप पूजा का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। यह मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं। अब हम आगे की कड़ी में पूजा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के साथ आकर के हमारी पूजा में वास करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हरि ओम गणानां गणपति गंधवामहे प्रिया त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कसमाः ओम गंगणपतये नमः गौर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। पृथ्वीनो भवादृक्षरा निवेशने आधार सत्यै नमः पृथ्व्यै नमः। पृथ्वी को छोड़ दो।
आयुः प्रमोघे। कलश का ध्यान रखें, ध्यान करें। मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणायुर्वेदा वंशौ तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तो समासदा यत्र गायत्री सावित्री शान्ते पुष्टिकरी तथा आयां तो मम शान्तर्तद्दुर्तक्षय कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधौ कुरु। ओम अपांपते वरुणादिदेवताभ्यो नमः। पंचायतन देवानां ध्यानम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरवोज्ज्वलांगं परशुमेघवरां वेदि हस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुरममगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। पुनः अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ षोडश मातृकाः ध्यानम् अपनी कुल देवी का ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः इष्टपूज्ये तथा तुष्टे आत्मन कुल देवता गणेशेनाधिका होत्या मृत्यो पूजा षोडशः षोडश मातृकेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। पुनः अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा महालक्ष्मी ध्यानम् ओम श्री स्वते लक्ष्मी सपद्या महोरात्रे पार्वेण चक्राणि तम्मा इघन्निघाणा मम्मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। अथ नवग्रह मंडल देवता ध्यानम नवग्रहों का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी धारो ससे भोम निसतो मुदस्या गुरोश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। रोष्टये ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। रोष्टये ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। पुनः अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मां भगवती त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा दिव्याः ध्यानम् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी नाम ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिधान शूलं वसूर्णिं शिरा शंखं संदधे करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशका सेवै महाकालिकां यामास्ते सुपिते हरौ कमलजो हन्तं मधुं कैडभम् अक्षास्त्र परशं गणेश गुलेशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधते
हस्तै प्रसन्नाननां सेवै शैर्विमर्दिनीं महिमः लक्ष्मीं सरो घंटासुरहलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताजय दधतिं धनान्तविलसा सीतांशतुल्यप्रभा गौरी देह समुद्भवात् जगदा माधारभूता महा पूर्वा मात्र सरस्वती मनुभजे सोमभारि दैत्यादिनीं। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। अब हम भैरव बाबा का ध्यान करेंगे। माता की पूजा के बाद भैरव जी का आवाहन ध्यान अति आवश्यक होता है, इसलिए भैरव जी का ध्यान करेंगे। यह सरसों के तेल का दीपक जो बनाया गया है उसी पर भैरव जी का आवाहन किया जाएगा और उसके बाद उसी की पूजा की जाएगी। ओम करकलित कपालः कुंडले दंडपाणि तरुण तिमिर नीलाप्यालयज्ञो भवेदे क्रतु समय सपरया विघ्न विच्छेद हेतु जयति पटुकनाथ सिद्धिदा साधकानाम्। ओम बम पटुक भैरवाय नमः। नमामि क्षेत्रपालत्वं अजराज गणेशः पूजा गृहाण मे दत्ता गृहाण परमेश्वरः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। अब यह दीपक जला दो। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ करके ये लोटे का जल लें और इसी पुष्प से 4 बार जल का छींटा लगा करके स्नान कराएं। ओम देवस्य तवासामेतो मनासामे श्रीनाथाहुयान्तो अर्घम् आचमनीयं सर्वांगे अस्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वशुद्धमालं परिमालतः श्वेतः श्वेताग्रमूढतेरुधाय कर्णायाम् अवाव्यक्ता रौद्रानभोरूपा पारगण्या वस्त्रोपवस्त्रम् एक वस्त्र वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। शीतवातो संत्राणां लज्जायां रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रशान्तिः प्रयच्छामि। साध्यो मनसा देवयन्तः पवित्रं परमां पवित्रं प्रजापतेर्य सहरं आयुष्यभद्रं प्रतिमूर्तशुभ्रं यज्ञोपवीतं परमसुतेजः यज्ञोपवीतान्ते द्विराचम्य। 2 बार ऐसे जल घुमा करके यहाँ नीचे गिरा देंगे। दर्शां नित्यमोष्टां गिरीशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्रियम्।
पूर्णं पवित्रं पावनासनम् आपदामहरे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा दर्शां नित्यपुष्टां गिरीशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भावेश्रियम् अवीरं च गुरादं च चोवाचन्दनमेव च अवीरेणार्चिता देवा अतः शान्तिः प्रयक्ष मे नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि श्रेष्ठा कुंकुमायुक्ता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। ये पुष्प पहले यहाँ फैला दीजिए गणेश जी को। माता जी मालत्यादीनि वैभवो मया हृदानि भूष्माणे भूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। देवी देवताः कांडान कांडान हन्ति पुरुषामनुतनिः मानदोर्वे व्रतनुशास्त्रेण सतेन च सर्वाङ्कुराणि समर्पयामि अधूपम् अं ब्राह्मण समुखमासीत् राजन्यः कृता पद्भ्यां त्वं शूद्रो अजायत सूर्यो अजायत श्रोत्रात्माय सप्राण समुखानगिरिर भाग्यम आरोग्यम दे मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। हम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अपना हाथ धो लीजिए। धूप दीप के बाद अपना हाथ धोना चाहिए। धो लीजिए थोड़ा थोड़ा। अथ नैवेद्यम शेषनौ द्यौः समवर्तत व्याम्भोमर्दिशा सोता दधा लोकान् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखोत्पा प्रसीद परमेश्वर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। नाना नैवेद्यं निवेदयामि। ओम या फलनिर्या अफलाया पुष्पाणि पापुष्पाणि ओम जग्गंगसः ऋतुफलं समर्पयामि।
असन्तोष्यासीदाज्यं ग्रीष्मैर्मः शरद्धवेः मुखवासार्थे शबरताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यमयी द्रव्य दक्षिणा समवर्गताग्रे भूतस्य जाता पतरे कयासे सदा धारवृतवेद्या भूते मां कस्मै देव विधेयम् हिरण्यमयी द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि विशेषार्घ्यम् ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम भयं कर्ता त्राता भवानवान् भयमातर कृपा सिन्धो ज्ञानमेराग्रज प्रभो वरदस्तं वरन्ते वाञ्छितं वाञ्छितार्थद बोलिए अनेन सफल अर्घेण फल दोस्तों सदा मम गणेश अंबिकयो प्रियंताम नामम विशेषार्घ्यं समर्पयामि तत्सत् गणेशार्पणमस्तु। थोड़ा सा ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा वरुदगणः एकं तो प्रयज्ञन्तो धर्मकामार्थ सिद्धये अथ प्रार्थयेतो। जिन देवताओं का हमने पूजन किया उन समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा न आने पावे, हमारी जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण हो, हमारे जीवन में सदैव मंगल कार्य होते रहें, ऐसी कामना करते हुए आप सब भी जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं सभी लोग आप हाथ जोड़ करके भगवती से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा न आवे। आज देखा जाए तो पूरा विश्व पर संकट मंडरा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम भगवती और भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण हो, हमारे जीवन में सदैव मंगल कार्य होते रहें और हम दाता बने न कि याचक बने, ऐसी कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सबुद्धि श्रद्धां सतां गुरुजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुषेतहाराय सुमंगल सुपासहस्ताय जकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमः। सूर्यः सौर्यमतेन्दुरोच्च पदवे सम्मङ्गलं मङ्गलं सदबोधिं च बुधो गुरु सगुरुतां सुग्रं सुगं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह मुखे ते ताम्बूलम् नयन युगले काजल कला
ललाटे काश्मीर विलसते गले मोती कलता कुरान कांचे साटे प्रेतो काटे हाटे हाथ कमई भवानी त्वात्माणे ग्रवारते किशोरे मविरलताम्। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी श्री दुर्गा जी से प्रार्थना करेंगे हम। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी नमो वरदे जय शुंभ निशुंभ विपाल हरे प्रणमामि देवी नमामि हरे जय चंद्र दिवाकर दीप धरे जय पावक भूषित हरे जय भैरव देह नील पारे जय नानक दैत्य विमोद करे जय महिषासुरमर्दिनी शूल धरे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय शिरोमणि जय सोमुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलाकवि निधि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाग विनाशिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वासितदायिनी सिद्धि करे जय वासितदायिनी सिद्धि करे जय वासितदायिनी सिद्धि करे शुद्ध भावेन मैं कुटुंब समाज मैं भी भूखा न रहूं शांत जाए। अब हम लोगों ने समस्त देवताओं का पूजन किया। माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी श्री दुर्गा जी का पूजन किया। अब पूजनोपरांत बात जो हुई थी, हमने आपको बताया था कि हवन का एक छोटा सा आयोजन भी रखा है। उस हवन को करने से पूर्व ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए, विप्र पूजन करेंगे। अब हम अपने शर्मा जी से याचना करेंगे कि ब्राह्मणों को तिलक लगावें और उन्हें कुछ दक्षिणा दे करके प्रसादात् धरणी धरोहर प्रसादात् कमलावरोहर प्रसादात् अजिताजितोहम प्रसादात् मम राम नामः प्रसादात् मम राम नामः देवादीनं जगत् सर्वं मन्त्रादीनश्च देवता
देवन्ता ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम लोग हवन का आयोजन करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद भगवती की कृपा से आरती होगी। जो भी हमारे बीच में जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं, किसी प्रकार की उनको पूजा में बाधा रही हो या कोई प्रश्न रहा हो तो वो भी हम उत्तर देने के लिए प्रयास करेंगे। जो अभी आप हवन कुंड देख रहे हैं, जनरली आपने देखा होगा कि हवन कुंड जो वो लोहे का या स्टील का बना हुआ हवन कुंड रहता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम लोग नेचर की बात करते हैं, तो हम लोग उसका भी ध्यान रखते हैं। और उसी कड़ी में हमने ये जो अरेंजमेंट किया है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हवन के बाद जो जो अवशेष बच जाएंगे उसको आप ऐसे के ऐसे जाके व्यवहार कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जाके आप मिट्टी में दबा सकते हैं। तो उसी कड़ी में ये है कि चीज़ों का नुकसान ना हो। जो जिस तरह से हम प्रकृति से जो चीज़ ले रहे हैं, प्रकृति को वो चीज़ उसी रूप में हम वापस करें, उसके साथ छेड़छाड़ कम से कम करें, यही हमारा एक प्रयास है। तो ये आप हवन कुंड देख रहे हैं, ये मिट्टी का हवन कुंड बना हुआ है जी दोस्तों। और साथ में ही आचार्य जी तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही देर में अभी हम लोग हवन स्टार्ट करेंगे। सारी सामग्री तो पहले ही अरेंज हो चुकी है और अब हम लोग बहुत जल्दी हवन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। किसी का कोई इस बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। आचार्य जी उस प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है और मेरी तरफ से एक प्रश्न होगा आप लोगों के लिए, विशेष बात ध्यान दीजिए कि मैं आपको कैसे जान पाऊं कि आप लोगों ने मेरी पूजा का लाभ लिया। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ इतने लोग जुड़े। बिल्कुल। और दोस्तों हम लोग जय माता दी भी लिख सकते हैं कमेंट में, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आप पूजा में हैं, आप यहीं हैं। तो जय माता दी जल्दी से लिख देते हैं और साथ साथ में पूजा की तैयारी भी करते हैं। जय माता दी दोस्तों जी। दोस्तों ये सामग्री, हवन सामग्री जो आपको सामान बताया गया था उसी से बनी हुई। तो हवन कुंड में जो अग्नि है वो प्रज्वलित की जा रही है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं और हम लोग हवन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी जी। ओम अग्निं दूतं पुरोररे उनके हाथ पे चौल ले अप्सुवे देवान्नासादयाति अन्नायाय पीतये पुराणो हस्यदाय बाएं हाथ पे ले लीजिए। सीधे हाथ से अग्नि 7 प्रकार की होती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अग्नि जो है ये अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं जी। एक का नाम स्वाहा और दूसरी का नाम स्वधा। स्वाहा जो है देवताओं के भाग को पहुंचाती हैं और स्वधा जो है पितरों के लिए उपयोग में आती हैं।
जैसे हम आप हवन करते समय कहते हैं कि श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा, तो यह एक तरीके से कॉलर है, हमारे आदेशों का पालन करने वाली है ये स्वाहा। स्वाहा से हम कहते हैं कि हे स्वाहा, यह भाग गणेश जी का है, यह गणेश जी तक आप पहुंचा दो, तो हमारे कार्यवाहक हुए वो। तो इसीलिए अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, और अग्निदेव 7 प्रकार की अग्नि होती है। उन 7 प्रकार की अग्नि में ध्यान करके उल्टे हाथ में चावल लेंगे, 7 अग्नियों का आवाहन करेंगे। श्री ओम कनकाय नमः कनकम आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजामि, रिक्ताय नमः रिक्तम आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजामि, बहुरूपाय नमः बहुरूपम आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजामि, विद्युत प्रभाय नमः विद्युत प्रभम आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजामि, योजकाय नमः योजकम आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजामि, ओम सप्तचिर अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। अब 3 समिधा आप लगाएंगे, बाकी समिधा हम लगाएंगे। इसको हवन सामग्री को आप ठीक से मिला लीजिए, छोटा छोटा कर लीजिए। जी निकाला। अग्नि को जल से घुमा करके ऐसे 4 बार घुमाएंगे। पाद्यम अर्घम आचमनीयम सर्वांगे स्नान जलम समर्पयामि, ओम अग्नये नमः। अग्निदेव को एक वस्त्र देंगे, शीतवातो संत्राणाम लज्जायाम रक्षणम प्रदेहालंकरणम वस्त्रात् शांतक्षमे, श्रीखंड चंदनम दिव्यागदाढ्यम सुमनोहरम विरेपरम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्, अक्षतान् सुरश्रेष्ठ कुमायुक्त सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। एक पुष्प लेकर के से घुमा करके नीचे रख देंगे, नीचे रख देंगे घुमा के। पुष्पमाल्यां समर्पयामि, ओम अग्नये नमः। धूपम आघ्रापयामि, धूपान्ते इति दीपम। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षो सूर्योपजायत, शोद्रात् वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। नैवेद्यं निवेदयामि, ओम अग्नये नमः। नैवेद्यांते पुनः आचमनीयं जलम। इस जल सात बार थोड़ा थोड़ा करके घी डालें। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम वायव्यै स्वाहा, इदं वायव्यै नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम इंदारण्यै स्वाहा, इदं इंदारण्यै नमः। यथा बाणप्रहाणानां कवचं बारिकं तथैव घातानां शान्तिर्भवतु बालिकाः। शान्तिरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु। अब आप थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री दोनों जन डालते रहेंगे।
हरि ओम मंगणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियमतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भतमात् पवजासि गर्भतम् ओम गंगणपतये नमः स्वाहा अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयधिकसनः सदा सुपतिकः काम कामेरवासिनी ओम गौर्यै नमः स्वाहा ओम अपाम्पते वरुणादिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रीयै नमः स्वाहा श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः स्वाहा ओम आवाहित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कोटशमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम पंचलोकपालाय नमः स्वाहा ओम दशदिक्पालाय नमः स्वाहा भगवते सांब सदाशिवाय नमः स्वाहा महाकाल्यै नमः स्वाहा महासरस्वत्यै नमः स्वाहा ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री भैरवाय नमः स्वाहा। अब त्रिपुर सुंदरी श्री दुर्गा जी का ध्यान करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय से हवन कराने का विचार है। सभी लोग एक बार हाथ जोड़ करके मां भगवती का ध्यान करेंगे। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवती का ध्यान करेंगे। ओम चक्रम दिवारम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऋषिर्वाच स्वाहा 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 स्वयं सुखदिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये श्रद्धां सदां गुरुजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नता स्वपरिपालय देवी विश्वं स्वाहा 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 उच्चारिदेवतमेव जनैश्वरा च स्वाहा परमाहि देवी स्वाहा स्वाहा श्रीकैटभार हृदय गृह प्रतिशा
स्वाहा ईशस्सः समपदं परिपूर्णचन्द्रा विद्वानुकालिकविगोपनान्तिनान्नम् अकर्षुतं प्रथमापरुषादतापि विलोक्यदासा महिषासुरेण स्वाहा स्वाहा देवी प्रसीद परमा भवती भवाया सत्यो विना स्वाहा ते सम्मदा जनपदे सुपदानि तेषां तेषां विशालधर्मवर्गः संन्यास एव नुता भगवत्यदारा तेषां सदा पुत्रयदा भवत्यन्तसन्ना स्वाहा परमाणि देवि सर्गाणि सदैव कट्याणि करोति स्वर्गं प्रयासतो भवति प्रसादा लोकत्रये विकमलानन्दे वितेना स्वाहा दुर्गे स्मृता हर्षिणे तमसे तदन्तो स्वस्ते स्मृता नतिमती पुष्पाङ्गलासी तारत्वयुक्तभयहारिणिः सर्वोपकारकरणाय आत्मचिन्ता स्वाहा स्वाहा योग्याननं तवयो वेदां सनेतं विदेवलं लोकं तदेव परं प्रमाणं वैरेष्वविदगतिदेवयापयेत्ता देवोपमा सुपराक्रमस्य रूपं सत्यवैकानि धिनारिकृत्नात्मिष्टे कृपासमहदेष्टेता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि स्वाहा त्रैलोक्यमे सदखिलं विपुनाशनेन भ्रातां त्वया समरमूर्धनिदेवि अस्माभितादिवप्तिपुरापयमन्त्रमन्त्रमस्वागमन्मुदस्वारि भवन्नमस्ते स्वाहा शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चान्दिके घण्टास्वरेण नापाहि चापञ्चानि स्वरेण च स्वाहा राज्यं मृत्युमतीशान्तरनन्दिकेन सुदर्शनेन रामणेन पशून्यस्य उत्कलस्य पतेश्वरी स्वाहा यानि रूपाणि दैवन्तिके यानि दत्तानि दैरत्नत्मात्मतारूपम् स्वाहा शूलकदादीनि यानि चन्द्राणि निर्मिके करपल्लवसाङ्गीनि दैरस्मान् सर्वतः स्वाहा विष्णुवाच स्वाहा एवं सुभास्राद्यत्यै कुम्भैर्नसौरभैः पिताजगतान्तापे तथा गन्धामुदेवने स्वाहा स्वाहा भगवत्यागतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते स्वाहा महिषासुरः यदि चावेव रोधेयस्माकं महेश्वरी स्वाहा अस्मदासुरतात्मको इन्द्रेदा परमावदः यस्य तपितैर्देवा कृत्वा सौवासरात्मने स्वाहा तस्याकर्षे गुरुवे चन्दाराभिसम्पदां प्रियस्वनात्मं भवेता सर्वदाम्बिके स्वाहा श्रीवाच स्वाहा देवसारिता देवै जगत्प्रोद्धात्मनः तेजयुक्ता भद्रकाली बभूवान् सर्वेतान्त्रिका स्वाहा नित्येतकर्णं गोपा सम्भूता सायता पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्कर्षिते पुनस्वगौरी देहासा समदूरा यथा भवन्तारायणं तथा शुम्भरिशुम्भयो स्वाहा रूपाणां देवानां पुराणे सत्स्वरशून्याभ्यासं भागवत्रयामिते स्वाहा ॐ दुर्गायै नमः स्वाहा सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यासदान्वितः सोमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा शरणागति दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यापि हरे देवे नारायणे नमस्तुते स्वाहा
देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोगिनस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य स्वाहा सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा ओम महाकाल्यै नमः स्वाहा ओम महासरस्वत्यै नमः स्वाहा त्रिपुर सुंदर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तं वैद्य हवां कीलय कीलय बुद्धि विनाशय ओम ऐं ह्रीं श्रीं बंगलामुख्यै नमः स्वाहा 3 बार बीज मंत्र के आहुति अपने मन में देंगे। मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं स्वाहा कहूंगा। स्वाहा 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 यदा बालब्रहाणानां कवचं बालिकं बद्धत्तैव घातानां शान्तिर्भवतु बालिकाः शान्तिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु। अब इसे एकत्रित कर लेंगे। अब पूर्णाहुति करेंगे। अभी बैठे रहिए, संकल्प के बाद खड़े होंगे। हाथ पे ले लीजिए। जो हमने भगवती की आराधना की, पूजन किया, अब समस्त देवताओं की प्रसन्नता के लिए एक पूर्णाहुति दी जाती है। वह पूर्णाहुति संकल्प करने चल रहे हैं। सभी लोग जो बची हुई सामग्री है अपने अपने हाथ में ले लेंगे। जो हमारी पूजा को देख रहे हैं या हमारी पूजा को कर रहे हैं, वो अपने हाथ में सामग्री ले लेंगे। और अब संकल्प हम बोलने चल रहे हैं। हरि ओम विष्णु आद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत वनमंतर अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गत देशे भारत देशे उत्तर प्रदेश क्षेत्रे गौतम बुद्ध नगर जनपदांतर्गतेन गौर सिटी ग्राम नाम नगरे बौद्धावतारे वर्तमाने रौद्र नाम संवत्सर संवत 2083 मासा नाम मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुभे शुक्लायाम शुक्ल पक्षे अष्टम्याम तिथौ तदुपरांते नवम्याम तिथौ गुरुवार वासरान्वृत्यर्थ यथा नक्षत्रे यथा रास्ते से सुग्रहेषु यथा लग्न मुहूर्त योग करणार्वितायाम एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अष्टम्याम तिथौ ग्रहकृत राजगत पीड़ार्वित नैरुज्य उत्पन्न उत्पस्यमान शकरार्वत दीर्घायु सतता रोग प्राप्तये धन धान्य समृद्ध्यर्थम च कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थं च श्रुत श्रीमद् पुराणोक्ति फल प्राप्ति कामनयाः अनुकुमार शर्मणः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम सपत्ति सकोहम सपरिवारस्य। सभी लोग अपना अपना नाम ले लेंगे, अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। सपरिवारस्य जन्म लग्न तो वादुस स्थान रहजन्य शकरार्वत्यै उत्पन्न उत्पस्या शकरार्वत्यै सर्व विधि पीड़ार्वत्यै पर्थक सर्व बाधा निवारण हेतुअर्थक सर्व मनोविलासित धर्मार्थ कामायु सिप्तायु द्वारा माँ भगवती प्रसन्नार्थ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रसन्नार्थ आवाहित देवानां प्रसन्नार्थ भैरव देवता प्रसन्नार्थ पूर्णाहुति संकल्प महम कारिष्ये। कहिए पूर्ण आहुत्यै नमः, पूर्ण आहुत्यै नमः, पूर्ण आहुत्यै नमः। ओम पूर्णादर्वे परावतः सताक्रतो पूर्णं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।
ऐसे मिस्ट कर पलट दीजिए, ऐसे अपनी तरफ से थाली से पलटिए अपनी तरफ। हाँ, ये घी लेंगे, अपनी तरफ इसकी धार बनाएंगे, ऐसे ऊंचा उठाएंगे। ओम वासो वसुर्धारा दिव्यै नमः स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब हम लोग आरती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पूजा में यदि किसी प्रकार की आपको कोई प्रश्न रहा हो तो अभी आप पूछने का प्रयास करें, उसका समुचित उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। और अब आरती की तरफ चल रहे हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत। हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी, माघ सिंदूर विराजत को मैया की को मृग मद को, ओ जल से दो नयना चंद्रवदन दीपो, अम्बे गौरी कनक समान कलीवरनाथंबर राजे। मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प ओम जय अम्बे गौरी के हरि मोहन राजत खड्ग कपर मैया खड्ग कपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल शोभित नासागे मोती, मैया नासागे मोती, कोटिक चांद दिवाकर, कोटिक चांद प्रभाकर राजत सम। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना, इस दिन मगमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मोंड संहारे, शोणित बीज मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ गो मधु कैटभ गौ मारे, सुर भय हीन करे। ओम जय अम्बे गौरी हमारे तुम कमला
कमलारानी आगम निगम बखानी मचायो वेद तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा आरो बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगती माता तुम ही भैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य यज्ञ शोभित वरबोधाधारी भैया वरबोधाधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर भैया अगर कपूर माती श्रीमान जल में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम अम्बे देवी की आरती जो कोई ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवा भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय आनंद करणी भैया जय मंगल करणी तुमको निसलिन ध्यावत भैया जी को सदा ही मन हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं अपनी जगह ही परिक्रमा लगे कानि च पापानि जन्मान्तरतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शीतलेन खुद अपनी तरफ ले लीजिए अथ पुष्पांजलि। सभी लोग अपने अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के पुष्पांजलि देंगे भगवान को, माता रानी को, अपनी मनोकामना भगवान को जाते जाते। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भगवान को अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। अगर लौकिक भाषा में यह बात मैं कहूं तो भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक फर्ज बनता है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जिससे हमें चाहिए, उसे याद दिलाना बार बार चाहिए। इसलिए अपनी समस्याओं को, अपनी मनोकामनाओं को भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए यह पुष्पांजलि देंगे। ओम हरे अम्मा जगेन यज्ञमय चंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनगम महिमान
प्रचन्नयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिका नकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नाह गजाल कर बेल रसाल बेल प्रभाल तुलसी दल मंजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा गालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पया सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अपनी जगह एक बार मत्था टेके। ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व दुख हरो भव सर्व कष्ट हरो भव। शंकर भगवान के सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के दुर्गा मैया के लक्ष्मी मैया के सरस्वती मैया के शीतला मैया के भैरवनाथ महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के गंगा मैया के सत्य सनातन धर्म के हर हर महादेव। गुरमाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा बोल सांचे दरबार की जय। सभी से मैं आशा करता हूं कि यह नवरात्र के अंतर्गत अष्टमी को श्री दुर्गाष्टमी को हवन का आयोजन जो हमने यूजफुल पूजा ऐप के माध्यम से किया, इससे अधिक लोग जुड़ करके और अपनी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा। जिन लोगों ने लाभ उठाया उनको भगवती की कृपा उन पे बनी रहे। जिन लोगों ने समय न रहते लाइव न आकर के देख न पाए उन लोगों के ऊपर भी भगवती की कृपा बनी रहे और आगे भी यह वीडियो सेव रहेगा। जो न देख पाए हों वो देख करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवती से प्रार्थना करेंगे और आगे हम आप लोगों के बीच में ऐसे ही छोटी छोटी पूजाओं के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। भगवान से हम यह हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भक्तों का कल्याण करें। भक्तों के अधीन ही भगवान हैं। भगवान की सेवा भक्त ही करते हैं। तो भगवान भक्तों पे कृपा हमेशा सदैव बनाते हैं और बनाएंगे। ऐसी कामना के साथ हम आप लोगों के बीच में अपने A.K. शर्मा जी से कहेंगे कि 2 शब्द अपने दर्शकों को कुछ कहें इस पूजा के माध्यम से। और इसका जिन लोगों ने लाभ उठाया वो तो बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने समय न रहते व्यवस्था नहीं हो पाई या किसी कारण बस वो नहीं देख पाए तो वो बाद में इस वीडियो को जरूर देखें। जी बिल्कुल। और सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद।
साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, कैसा भी कह रहे थे, और माता रानी से हमने प्रार्थना की सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, मंगल में रहें, सब उसका आनंद रहे, ऐसी ये कामना है। और इस कामना के साथ ही हमने आचार्य जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर इस हवन का आयोजन किया था। हमारी कोशिश थी कि आप लोग जुड़ें और आगे भी हम लोग इस काम से करते रहेंगे। देखिए, इसका जो सारा श्रेय है वो आचार्य जी के साथ साथ जैसा कि पीछे बात हुई आकांक्षा शर्मा जी को जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयास की वजह से, इन्हीं के पोर्टफोलियो की वजह से ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बनके तैयार हुआ है। और आप सबकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा, आगे भी ऐसे करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। माता रानी हो, भगवान भोलेनाथ हो, आशीष के जो भी आराध्य प्रभु हैं, प्रभु तो प्रभु होते हैं, उनको सब हम मिलके उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, उनका हम लोग आशीर्वाद देंगे, ऐसी हमारी कामना है। जी, आकांक्षा शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का जो हवन कराया और सबको मार्गदर्शन कराया और ऑनलाइन पूजा कराई और विधि विधान से सारी पूजा करी और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, जो समय है उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। जो हमारा समय हमें प्रभु ने ये जीवन दिया है उसको उपयोग में लाना चाहिए। प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है प्रभु के नाम के स्मरण के लिए, उसके नाम के स्मरण के लिए। तो हमें जब भी समय मिले, जैसी भी स्थिति में मिले, वो करते रहना चाहिए, प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं वैसे ही आप प्रभु का नाम सदा लें, मन से लें, जैसा कि हम लोग कहते हैं, दिल से लें, अर्पण से लें। वही आपकी भक्ति है, वही आपका जो कार्य है, वही आपका तपस्या है, वही आपका त्याग, कठोर तपस्या और सारी चीजें हैं। सिर्फ अच्छा रहे, किसी का गलत ना सोचे, ना किसी का बुरा करें, प्रभु का नाम लें, आनंद लें। और चलते चलते मैं हमारी टीम से कहूँगा कि एक बार कैमरे के साथ आके माता रानी के यहाँ से दर्शन कराएं, यहाँ लाके जूम करके एक बार दर्शन माता रानी के कराएं सब लोगों को। राधे राधे दोस्तों। बहुत अच्छा आपने कहा कि भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा सदैव करते रहना चाहिए। क्यों कि भगवान का नाम जो है हमें तारने वाला होता है। भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, चाहे जैसे लो। जिस प्रकार से जहर को गलती से खिला दिया जाए तो भी वो मारने का ही काम करता है, और प्यार से खाया जाए तो भी मारने का ही काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान के नाम में इतनी महत्ता है, भगवान के नाम का इतना प्रभाव है कि वो अधिक से अधिक, बड़े से बड़े संकटों को काट देता है, और वह सदैव हमेशा वह हमारा कल्याण ही करता है। इसलिए हरि स्मरण मोक्ष विपत्ति नाशः, हरि के स्मरण का करते रहना चाहिए। हम विपत्तियों का तो नाश होता ही होता है और मोक्ष भी मिलता है इससे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जी हाँ बस भैया, और कुछ बोलना हो तो अभी लाइव है वहाँ से। हाँ? एक सेकंड रुक जाइए। हाँ माइक आपका, हाँ अरे वो छोटा सा माइक इसने लिया था ना। दोस्तों, आप हमारे हिंदुत्व और सनातन धर्म के साथ जुड़ें, यही है। दोस्तों, आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ें, ऐसी हमारी कामना है। अगर हमारे साथी हमारे अपनी जड़ों से, अपने धर्म से, अपनी इस जो परंपरा है इससे छूट गए हैं, मॉडर्न जो समय है उसमें अगर थोड़े विचलित हो गए हैं, तो
इसी के लिए ये हमारा कार्यक्रम है कि वो अपने सनातन धर्म पे, अपने हिंदू धर्म पे वापस आएं और अपने घर अपना घर होता है, अपना धर्म होता है। और प्रभु तो महान है, प्रभु जो हैं वो तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब आगे पीछे भविष्य भूत और वर्तमान सब कुछ पता ही है। तो आइए हम उनके चरणों में जैसे हमें सपोर्ट करते रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। यही हमारी इस यूजफुल पूजा ऐप को तैयार करने के लिए यही हमारी प्रतिज्ञा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, सनातन धर्म के बारे में बताएं और जाने पूजा विधि कैसे हमारे मतलब धर्म में होती है और सारी जो भी पूजा विधि है उस विधि विधान से पूजा करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जय जय हो।